हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। तो आज का ये नॉर्मल रूटीन ब्लॉग है, इसमें एक बढ़िया सी रेसिपी भी मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की है। बहुत ही बढ़िया है, पूरा वीडियो आप देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। आपको वो रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हुआ यूँ कि मेरी बेटी ने मेरे को बोला कि मम्मा केक बना दो, मुझे स्नैक्स में अपने टिफ़िन में लेकर जाना है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं उसको इस तरीके से कोई बहुत ही एफ़र्ट्स डाल के केक बनाऊं और उसको दूं, क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा भी है, वो अभी 11 महीने का है, बहुत परेशान करता है। हस्बैंड को भी डेली ऑफिस जाना होता है, तो सुबह से वो जाते हैं, रात को आते हैं 7:30। फिर इतना टाइम कहाँ होता है, फिर खाना बनाओ, बेटी को खिलाओ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उसको 6 o'clock उठना होता है। तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इतना टाइम ही नहीं रहता है। और अगर मैं अकेले भी दिन में सोचूं कि मैं चलो शूट कर लेती हूँ, तो जो मेरा ट्राइपॉड है या कोई, तो वो उससे लटक के उसको तोड़ने की कोशिश करता है, बिल्कुल करने नहीं देता। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैं तभी अपना वीडियो बना पाती हूँ जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं वीकेंड में। तो आज मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, ये बोल रही है स्कूल में इसको लेकर जाना है, बहुत मन है इसका, तो मैं ये केक की रेसिपी मतलब केक बनाती हूँ तो रेसिपी भी आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि कुछ बातें भी मुझे आपसे करनी है, टाइम नहीं मिलता वीडियो में। तो मैंने सोचा कि अपने जो घर की जो नाइट का रूटीन है वो करते करते आप सब लोगों के साथ भी दिल की बातें कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए, सब लोगों ने खाना खा लिया है। और अगर मैं सोचती कि चलो शाम को ही ये केक बना लूँ, तो मेरा बेटा बिल्कुल बनाने नहीं देता। तो मैंने यही सोचा कि उसको मैं सुला देती हूँ, बेटी को भी खिला के सुला देती हूँ, वरना वो भी लेट हो जाएगी स्कूल के लिए, फिर बच्चों को सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबका डिनर होने के बाद मैं ये क्लीनिंग कर लेती हूँ। देखिए, लंच बॉक्स सारे सब बर्तन पड़े हुए हैं, जो कि सुबह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सुबह टिफ़िन भी बनाओ, बच्चे को तैयार भी करो, फिर उस बीच में कभी कभी होता है मेरा बेटा भी उठ के बैठ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं। और इस तरीके की ये जो जाली है ना, ये मैं लगा लेती हूँ ड्रेनेज में, जिससे कोई भी कचरा नीचे नहीं जाता। और जो हमारा पाइप है वो आराम से चलता रहता है, ब्लॉक नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं ध्यान रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे कभी भी मतलब रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर से किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे काम आराम से चलते रहते हैं। थोड़ा बहुत सफाई का ध्यान मैं रखती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते हैं कि इतना करने की क्या ज़रूरत है, पर क्या होता है ना कि वो नेचर में हो जाता है, इंसान की आदत हो जाती है। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन और वो चिड़चिड़ापन मेरे दिमाग में रहेगा। तो मुझे ये सब करके खुशी मिलती है। तो मैं ये नहीं कहती कि सब लोगों को इतनी ही सफाई करनी चाहिए या क्या है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। आपको जिसमें खुशी मिले वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है, किचन विचन भी साफ़ कर दूँगी। फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपने केक बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और ये केक आज हम मैदा से नहीं बनाएंगे, ये केक बनाएंगे हम आटे से। तो देखिए, आपके जब बच्चा जब भी डिमांड करे आप ये केक बना सकते हो। आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि बच्चे को आप मैदा दे रहे हो। फटाफट से आटे से केक बनाओ, और घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है ना, उसी से ये बन जाएगा, फटाफट से बन जाएगा। बस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि ये केक बनाया मैंने और वीडियो भी शूट किया। तो जैसा कि जो लोग वीडियो नहीं बनाते उन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो वीडियो बनाते हैं उन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर आप कोई रेसिपी शूट करते हो, अगर वो रेसिपी 1 घंटे की है ना, तो उसमें 2 घंटा लग जाता है, बहुत मेहनत हो जाती है वीडियो बनाने के चक्कर में। तो यहाँ पे सारी तैयारी मैंने कर ली है केक की। अब चलिए बनाते हैं अपना केक। तो यहाँ पे गैस मैंने ऑन कर दी है। कोई भी अवन या माइक्रोवेव मेरे पास नहीं है। मैं इस कढ़ाई में ही सिंपल तरीके से ये केक बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया है। थोड़ा सा भारी तले की कढ़ाई आप लीजिए, और नमक डाल के एक स्टैंड इस तरीके से रख के मैं इसके ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए। ये बढ़िया से तब तक गर्म हो जाएगी। फ्लेम को लो ही रखिएगा, और बढ़िया केक बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये नमक आपको थोड़ा काला लग रहा होगा, तो ये मैंने बहुत बार बेकिंग के लिए यूज़ किया है, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया। अब यहाँ पे लिया है मैंने 1/2 कप दूध, नॉर्मल टेम्परेचर का, आपको गर्म ठंडा नहीं लेना। और 1 टेबल स्पून डाला है इसमें विनेगर, और उसको इस तरीके से मिला के साइड में रख दीजिए। ये दूध हमारा फट जाएगा। अब यहाँ पे एक लिया है मैंने बोल, और उसमें डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कप से थोड़ा कम आटा लिया है, और जितना कम मेरा आटा है उतना ही मैं इसमें कोको पाउडर डाल दूंगी। और ये पूरा 1 कप हो जाएगा। देखिए, ये ब्रांड का कोको पाउडर मैंने यूज़ किया
है यहाँ पे बढ़िया से फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप डाल दीजिए कॉफ़ी पाउडर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा, ज़रूर बनाकर देखिएगा। और सारी चीज़ें डालने के बाद एक छलनी में रख दीजिए। अब यहाँ डालेंगे हम ये बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। तो देखिए इसको लेवल करके आपको डालना है, थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं डालना। अगर आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आप अपना केक बनाएंगे तो आपका बिल्कुल भी जो रेसिपी है ख़राब नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने ली है बेकिंग सोडा की। इसको भी अच्छे से लेवल कर लीजिए, एक सा हो जाए और सारी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। अब यहाँ मैंने लिया है मिल्क पाउडर। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, पर इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो हाफ कप मैंने डाला है और 1 पिंच डाला है नमक, जो इसके जो स्वीटनेस है उसको बैलेंस करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से छान लीजिए, कोई भी इसमें कचड़ा होगा या गुठली होगी तो वो निकल जाएगी और ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। तो देखिए ये सारा इंग्रेडिएंट्स हमने छान लिए हैं। जो भी इसमें गांठें होंगी इस तरीके से चम्मच से हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि हमने कॉफ़ी पाउडर डाला था तो उसकी छोटी छोटी गांठें थी। तो इस तरीके से ये हो गया है रेडी। और यहाँ देखिए ये जो हमारा दही बन गया है ना, दूध और जो हमने विनेगर डाला था वो भी फट गया है। अब डाला है 1/4 कप ऑयल। तो ऑयल आप यहाँ पे प्लेन लीजिए, रिफाइंड ऑयल, कोई भी सरसों का तेल या फ्लेवर वाला आपको नहीं लेना है। हाफ कप डाली है मैंने पिसी हुई चीनी का पाउडर। सारी चीज़ों को तब तक आपको मिक्स करना है जब तक ये सारी चीज़ें मिल ना जाए। कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं होनी चाहिए। क्या होता है ना, वॉइस ओवर में जल्दी जल्दी बोलते बोलते तो कुछ का कुछ निकलता है। तो यहाँ पे फिर ये मैंने साइड में रख दिया था और अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको लेकर थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिलाते जाइए। बहुत ही फास्ट तरीके से आपको इसको नहीं मिलाना है, नहीं तो ये जो केक है उसका स्पॉन्ज आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और इस तरीके से देखिए एक राउंड घुमाइए और बीच में से कट कर दीजिए। इसी को बोलते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। और यहाँ पे आपको एक ही डायरेक्शन में इसको मिलाना है, क्लॉकवाइज। आपको दोनों डायरेक्शन में इसको नहीं मिलाना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और जितना भी दूध आपको चाहिए उतना आप डालते जाइए। हाफ कप दूध मैंने लिया था और ये देखिए बढ़िया सा, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध मैंने इसमें डाला है क्योंकि आटा है। अगर मैदा यूज़ करेंगे तो आपका हाफ कप से 2 चम्मच ज़्यादा लगेगा और आपका ये बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बन जाएगा। अब यहाँ मैंने इस वाले मोल्ड में ये केक बनाया है हार्ट शेप का। तो यहाँ पे एक बटर पेपर मैंने लिया है। मुझे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। ऑयल डाल दीजिए चारों तरफ से लगा के और एक नॉर्मल पेपर इसमें बिछा दीजिए, तो आपको बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सारा ये जो बैटर है इसमें डाल देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल रिविन इसी टाइप की होनी चाहिए, इतना ही होना चाहिए। इसको अच्छे से टैप कर लीजिए, जो बीच में एयर बबल है वो हट जाएंगे, वरना जो आपका स्पॉन्ज बनेगा उसमें बड़ी बड़ी जालियां बन जाएंगी। तो ये इसका ध्यान रखिएगा। अब कढ़ाई में परफेक्ट तरीके से रख लीजिए और इसको अच्छे से ढकिए। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा कि जिस बर्तन से आप इसको ढक रहे हैं ना, तो स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कवर होके, और एक भारी बर्तन ऊपर या कुछ भी रख दीजिए। मैंने तो जो सिलबट्टे का बट्टा होता है उसको रख दिया था, जिससे बढ़िया सा ये बन गया है। और इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए इसको पकाना है। 35 मिनट्स के बाद आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं आपका ये जल ना जाए। और जो फ्लेम है उसको लो रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी क्लीनिंग भी मैं कर लेती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो भी बेकरी का आइटम है वो परफेक्ट बनेगा। बस मेज़रमेंट का आपको ध्यान रखना है। जो कप्स का मैंने यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते, तो आप उनको ले सकते हैं, उससे बहुत ही परफेक्ट चीज़ें बन जाती हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप घर की कटोरी चम्मच एक ही तरीके के लीजिए, उसी से सारा मेज़रमेंट कर लीजिए। तो जो भी बर्तन गंदे हुए फटाफट मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, अगर किचन में गंदगी होती है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि सारी चीज़ें गंदी पड़ी हुई हैं। अगर साफ़ किचन जब सुबह उठ के मिलता है ना तो एक बहुत ही अच्छा, दिमाग भी फ्रेश रहता है और मन भी खुश रहता है और कुछ भी बनाने में मन लगता है। तो ये चीज़ें मैं करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बर्तनों को साफ़ करते जाइए, तो एकदम से इकट्ठे नहीं हो पाते। और छोटे बच्चे के साथ तो ये बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाता। और मेरा बेटा सो रहा है ना, तो वो ना 40 मिनट से ज़्यादा एक नींद में नहीं सोता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करता है तो उसको साइड में बिल्कुल मैं ही चाहिए होती हूँ, तभी उसकी नींद लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो बच्चे बॉटल फीड नहीं लेते उनके साथ। जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं उनको रिलैक्स रहता है, वो 2-3 घंटे आराम से बिना मम्मी के सो सकते हैं। बट ये तो बिल्कुल
बिल्कुल मम्मा बॉय है तो इसको तो मैं ही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं वो ना उठ जाए। और मैंने ये देखिए केक रख दिया है, अब ये बनेगा, इसको टाइम लगेगा। मैंने पानी पी लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो बहुत थक गई थी। आप मेरे फेस से देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। दिन भर बिल्कुल आराम करने का टाइम नहीं मिलता बच्चे के साथ। और यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको 40 मिनट्स हो गए और मैं चेक कर रही हूँ ना, तो ये बन गया है। अब एक प्रॉब्लम मेरे केक के साथ हुई थी ना, ये सेंटर में आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा बैठ गया है। तो ये गलती मैंने क्या की ना, जो मैंने इस पर कवर ढका था ना वो थोड़ा सा खुला रह गया था। तो देखिए स्टिक डाल के मैं देख रही हूँ ना, बिल्कुल नहीं चिपक रहा था। इसका मतलब ये जो केक है हमारा परफेक्ट बन गया है। साइड में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा 10 से 15 मिनट, तभी आप इसको डिमोल्ड करेंगे। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी ना, इसको प्रॉपर ढकिएगा आप। मैंने क्यों नहीं ढक पाया था ना, क्योंकि वो प्लेट अच्छे से इसमें आ नहीं रही थी, और अगर मैं दूसरी प्लेट निकालती तो आवाज़ होती और मेरा बेटा जग जाता। तो ये जो गलती की वजह से ये हुआ है। वैसे उसमें टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बना था, बहुत ही जालीदार। अब यहाँ हम इसके गनाश बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 80 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। आपके पास नहीं है तो आप डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप डाली है फ्रेश क्रीम, और डबल बॉयलर मेथड से मैंने इसको मेल्ट कर लिया है। तो देखिए पानी अच्छे से गर्म हो जाए, ऊपर से इसको रख दीजिए पानी के ऊपर, तो उसकी जो स्टीम आएगी उससे ये पूरी मेल्ट हो जाएगी और कितनी बढ़िया शाइन हो गई है। तो ये गनाश हमारा बनके तैयार हो गया है, और यहाँ केक भी हमारा ठंडा हो गया है। तो इस तरीके से इसको डिमोल्ड करेंगे, कितना ईजिली ये निकल गया आप देख सकते हैं ना। और इसका जो बटर पेपर है इसको अच्छे से इस तरीके से निकाल लीजिए। बहुत ही परफेक्ट बना था, इतना टेस्टी बना था। आप देख सकते हैं कि इसकी जाली और इसका स्पॉन्ज बहुत ही बढ़िया है। बस जो एक गलती मैंने की थी वो आप मत करिएगा। उसको गलती कहिए या फिर ये कहिए कि मेरे पास वो बर्तन ही प्रॉपर नहीं मिल रहा था और मैं ढूंढने की उस वक्त कंडीशन में नहीं थी। मेरा अगर थोड़ा भी साउंड होता और वो जग जाता तो मैं केक नहीं बना पाती। तो इसीलिए जो था उसके साथ मैंने मैनेज कर लिया, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी हवा चली गई और उसकी वजह से ये चीज़ हुई। अब जो गनाश हमने बना के तैयार किया था वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए और हल्के हाथों से इसको स्प्रेड कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही इजीली बन जाता है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और चारों तरफ से मैंने इसको, ये चॉकलेट सिरप है इससे इस तरीके से कोट कर दिया है। अगर आपके पास जो हर्शी का सिरप आता है वो भी है ना, तो आप उससे भी ये चीज़ कर सकते हो। या फिर डेयरी मिल्क चॉकलेट है, आपके पास क्रीम नहीं है, फ्रेश क्रीम मैंने अमूल की जो यूज़ की है, अगर वो नहीं है तो आप उसमें नॉर्मल चॉकलेट में दूध मिला के भी उसको मेल्ट कर सकते हो। और इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, जिससे जो देखने में भी है वो भी बढ़िया लगेगा। और देखिए कितना बढ़िया शाइनिंग आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया। और ये चेरी मेरे पास बहुत पुरानी रखी थी तो ये भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको डेकोरेशन के लिए। और ये जो सिल्वर बॉल्स है ना, ये मेरी बहुत पुरानी रखी हुई थी, काफ़ी 1 साल पहले मैंने केक बनाया था तभी से ये रखी हुई है। तो ये भी मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लगा दी, क्योंकि कुछ तो था नहीं और बेटी के लिए बनाना था, उसको अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने इस तरीके से इसका डेकोरेशन कर दिया। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये मेरा छोटू सा डेकोरेशन कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आपको पसंद आए, आपके बच्चों को पसंद आए, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर दिखाइएगा। अब ये अच्छे से डेकोरेशन करके हमने 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख दिया है इसको सेट होने के लिए। उसके बाद देखिए मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया इसमें जाली बनी है ना, बहुत ही टेस्टी। और इसकी जो चॉकलेट थी वो भी बढ़िया से सेट हो गई थी, बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही बढ़िया बना था। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।